श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। निंदा करना बहुत बड़ी बुराई है। यदि व्यक्ति सामने वाले की निंदा कर रहा है तो वह स्वयं गंदा व्यक्ति है। सामने वाला गंदा हो या ना हो इसका मतलब नहीं है। जो निंदा करता है वह दूसरे के दोषों को देख रहा है, उसका चिंतन कर रहा है और मन ही मन कितने बुरे विचारों को धारण करके दूसरे लोगों से उसकी चर्चा कर रहा है। अब दूसरे लोग जब उस बात को सुनते हैं तो अपनी मलिनता को, अपने कटु विचार को वह दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहा है। दूसरे जब सुनेंगे तो वो भी यदि बहुत बड़ी स्थिति में ना हो, उन्हें अच्छा ज्ञान ना हो, तो वो भी इस व्यक्ति के बातों में आ जाएंगे जो निंदा कर रहा है। तो सामने वाला, सुनने वाला भी बुरा बन जाता है। निंदा सुनने से सुनने वाला भी बुरा बन जाता है और कहने वाला भी बुरा बन जाता है। और बुराई किसकी हो रही है? तीसरे व्यक्ति की, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि मेरी निंदा की जा रही है और सुनी भी जा रही है। तीसरा व्यक्ति यदि अच्छे कर्म कर रहा है तो वह अपने कर्मों में लगा हुआ है। उसे किसी की निंदा सुनने, कहने, कौन मेरी निंदा कर रहा है, इन सब बातों के झमेले से वह दूर रहता है। भागवतिक मार्ग में अगर आप देखो तो निंदा को बहुत बड़ी बुराई कही गई है। भगवान श्री राम जी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि यदि नरक मिल जाए तब भी चले जाओ, परंतु निंदक व्यक्ति के पास कभी ना रहो, उससे दूर रहो। निंदा करने वाला अपनी वाणी से गलत विचार ही प्रकट करेगा और सुनने से हमारा जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो ढल जाएगा, कम हो जाएगा, बुरे विचार आने लग जाएंगे। तो हमें ना तो किसी की बुराई, निंदा करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। ये बहुत बड़ा अवगुण है। अगर आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो न किसी की निंदा करिए, न किसी की स्तुति करिए। अपने गुरु प्रदत्त नाम में, मंत्र में मन लगाइए और भगवान के रूप ध्यान का चिंतन करिए। भगवान की कथा और सत्संग आदि का श्रवण करिए। यही सतमार्ग है। किसी की निंदा सुनने से, कहने से आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा, मन बहुत गंदा हो जाएगा। तो ऐसे गंदे मन और अंतःकरण में कहाँ भगवान का वास होगा? भगवान कहाँ हृदय मंदिर में आएंगे? जरा विचार करो। निंदा नहीं करनी चाहिए, ये गांठ बांध लो। आध्यात्मिक क्षेत्र में संत महात्मा यह कहते हैं कि यदि आपके पास आपकी निंदा करने वाला हो गया तो नाच पड़ो, झूमो कि मेरी निंदा हो रही है। अब ऐसा क्यों कहा संत महात्माओं ने? इसका गूढ़ रहस्य यह है कि सामने वाला अगर आपकी निंदा कर रहा है तो निंदा करने वाले के अवगुण कहने वाले के पास चले गए। तो इसीलिए नाच पड़ो कहा है कि मेरे अवगुण सामने वाला कह रहा है, बुराई निंदा करने के माध्यम से दूसरे लोगों को, तो मेरे अवगुण सामने वाले के पास चले गए। तो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर और ये निंदा करने की बुराई, ये सब बाधक हैं। हमें प्रभु के मार्ग में बढ़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है।
तो जब भगवान से आप प्रेम कर रहे हो तो सभी प्राणियों में, मनुष्य, प्राणी, जीव मात्र, सब में भगवान के दर्शन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसे अभ्यास में डालो कि सब में भगवान का वास है। जब सब में भगवान का वास है तो आप निंदा किसकी कर रहे हो?